सर जय हिंद। कर्नल एस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. And thank you very much. It's a honor and privilege to interact with you after a long time. थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ थैंक्स सर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज एक बड़े हैरान करने वाला वाकया हुआ जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जहां पर बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस के विधायक जो हैं आपस में भिड़ गए। कहा जा रहा है कि 370 को लेकर पूरा विवाद था। इंजीनियर रशीद के भाई ने एक पोस्टर लहरा दिया, 370 की बहाली की मांग वो करने लगे, 35 की बहाली की मांग करने लगे। और उसके बाद तमाम विधायक, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे एनसी के हैं, पीडीपी के हैं, वो आपस में गुत्थम गुत्था वहां पर हो गए। उनका टकराव वहां पर हो गया। उसके बाद मार्शल को बुलाना पड़ा। तो उसी को समझना मैं आपसे चाहता था कि क्या ये फिर से 370 और 35 की मांग उठने लगी है? क्यों ये मांग उठने लगी है? और इसके पीछे एनसी का, पीडीपी का और कांग्रेस का क्या एक मकसद आप देख पा रहे हैं? देखिए राजेश जी, एक पुरानी कहावत है दैट कमिंग इवेंट्स दे कॉस्ट देयर शैडोज। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक यूटी फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन की थी, जिसको एनसी लेड गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया था। ना इनके मिनिस्टर गए थे, ना ही उमर अब्दुल्ला वहां गए थे। सो फ्रिक्शन जो है वो शुरू हो चुका था। और अगर आप देखें, दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन वेरी वेरी एक्सपेक्टेड लाइंस। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि ये गवर्नमेंट तो है ये, लेकिन ये जैसे वो लिमिटेड चिट फंड कंपनी होती है, इनके पास पावर कोई नहीं जी। सिक्योरिटी ले लीजिए आप, लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद फाइनेंसेस का, तो इनके पास वर्चुअली दैट इज ए गवर्नमेंट विच इज मोर ऑफ ए सिंबॉलिक इन नेचर। ओके। तो इन्होंने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं दिखाना है। और उसके बाद इन्होंने ये भी दिखाना है कि ये अपनी गैलरी के लिए खेलेंगे। अगर आपका ध्यान थोड़ा पीछे खींचूंगा मैं, फारूक साहब ने एक बयान दिया था कि 370 के बारे में, बिकॉज उसके ऊपर तो वो कवर में जा चुकी है। तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मेरी लाइफ टाइम में 370 की जो रेस्टोरेशन है वो ना हो, लेकिन हम इंतजार करेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। और कभी अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट पावर में आ जाती है तो हम इसको लेके रहेंगे। अभी उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने पहला रेजोल्यूशन पास किया था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के बारे में, जिसके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिया, उन्होंने आगे सेंटर में फॉरवर्ड कर दिया। तो दैट वाज वन एस्पेक्ट। अभी जब ये रेजोल्यूशन उन्होंने 370 की रेस्टोरेशन का पास किया, तो उस समय जो असेंबली के अंदर काफी हंगामा किया था बीजेपी के एमएलए जी। और उसके बाद आज जो ये घटना हुई है, या कल वाली जो घटना है, उसके अंदर इनको जस्ट लाइक दे वर वेल ट्रीटेड। इनको ड्रैग कर करके, जैसे पशुओं को आप हाँक के या ड्रैग करके बाहर ले जाते हैं, इनको असेंबली से बाहर फेंका गया, जो एक संसद में जो उसकी परंपरा है उसमें शोभा नहीं देता। बिल्कुल सर। अभी मैं ये भी विजुलाइज करता हूँ कि आने वाले समय में जस्ट टू गवर्नमेंट ने इनको अपने कश्मीरी भाइयों को अपील करना है, तो हो सकता है कि दरबार मूव के बारे में भी ये डिमांड कर रहे हैं। और दरबार मूव के बारे में जो डिमांड है वो इंजीनियर रशीद भी कर रहा है। जी। तो आप ये मान के चलिए कि एनसी ले लीजिए, पीडीपी ले लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ले लीजिए, या जो भी लोग हैं वो भी इसके बारे में भी रेजोल्यूशन पास करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि रेजोल्यूशन पास करने से होता क्या है? ये उनको भी पता है, एनसी लेड गवर्नमेंट को, भाई आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, गवर्नर के पास वो अख्तियार है कि उसको तो वही रिजेक्ट कर दे या सेंटर में भेज दे। जी। ये लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि नेशनल के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दुनिया में एक हमारी जग हंसाई हो रही है। अभी आपने ये देखा होगा कि जब ये गवर्नमेंट आई तो अगले 10-12 दिन में जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज है कितनी बढ़ गई। और उसके अंदर बयान आते थे वो ये थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है, हमारा काम थोड़ा है कि सिक्योरिटी को देखना, तो ही शुड बी अकाउंटेबल। तो ये सारी गेमें अभी खेली जा रही हैं, ये दोनों के बीच में टकराव बढ़ता जाएगा और जनता जो है उसका नुकसान होगा। दोनों रीजन के लोग सफर करेंगे और ये अपनी पॉलिटिकल गेम खेलते रहेंगे। नई नई स्क्रिप्ट लिखी जाएंगी, उनको इनेक्ट किया जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बनाते रहेंगे। ये हमारी देश की पॉलिटिक्स है, जिससे हमें थोड़े बदलाव की जरूरत है इस समय। जी। लेकिन जिस प्रकार से 370-35 एक बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर में, और एनसी ने, कांग्रेस ने
पीडीपी ने उसको काफी भुनाने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। तो अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप अवाम की बात करते हैं, तो क्या हम जम्मू कश्मीर की अवाम दिल में क्या सोच रही है उसको कंसीडर नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने तो उसी मुद्दे यहाँ पर पे एनसी को जिताया सर। देखिए, यहाँ पे दो तरीके की सोच है। अगर आप जी जम्मू रीजन की सोच लेके चलते हैं, तो जब ये हटाया गया था 370 एंड 35A, जम्मू के लोगों ने सेलिब्रेट किया था, कश्मीर में मातम था। ओके। अभी भी जम्मू के रीजन के जो लोग हैं वो इसके फेवर में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिक्स होती है कि अब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसने ये प्रपोजल लाया, वो जम्मू का है, जी तो वो ये सुरेंद्र चौधरी वो ये प्रपोजल लेके आया, तो ये अपनी एक स्ट्रेंथ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आर्टिकल 370 और 35 का सवाल है, वो मेरे हिसाब से बहुत ही गहरी कवर में जा चुका है। और जब आप कबर को खोदने की कोशिश करेंगे तो वहां से सिर्फ दुर्गंध ही निकलेगी, बाकी कुछ नहीं निकलेगा। ये इनको भी पता है कि दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज इनको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, उसके पास इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। जी तो ये अपनी एक नौटंकी करते रहेंगे, जनता को बरगलाते रहेंगे, उनकी फीलिंग के साथ, उनके इमोशन के साथ अपनी गेम खेलते रहेंगे और अपनी जो राजनीति है उसको चमकाने की कोशिश करेंगे। दिस इज प्रिसाइजली, अभी आप ये भी देखिए, फारूक जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अभी कौन बिल्कुल। पाकिस्तान बनने देगा कश्मीर को? फारूक के हाथ में थोड़ा है कि इसको बनने से रोके या इसको बनने दे। उसके साथ साथ ही उनके जो स्वर हैं कि पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए। तो इनकी जो डुप्लीसिटी है, इनकी जो ये जो गेम खेलते हैं लोगों के साथ, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको एक लीडर को, एक स्टेट्समैन होना भी बहुत जरूरी है। जी कभी ये पावर में आ गए हैं, 5 साल अपनी प्रिविलेज लेंगे, इनको कभी नई नई स्कॉर्पियो गाड़ियां मिल रही हैं, जी दे विल हैव द पैलिशियल रेजिडेंसेस, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना दबदबा भी है, घूमने फिरेंगे, मौज करेंगे, और तो ऐसे ये नौटंकी करते रहेंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बस हैपन इन आवर। एक और आखिरी सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। क्या जिस प्रकार का टकराव हम पिछले 8-9 सालों से दिल्ली सरकार और सेंटर की गवर्नमेंट के बीच देख रहे हैं, मोदी सरकार और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके बीच एक टकराव देख रहे हैं, कुछ वैसी स्थिति हम आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे? क्योंकि तमाम ताकत यहां पर भी एलजी के हाथ में है, चुनी हुई सरकार कुछ नहीं है। तो वही हालात क्या जम्मू कश्मीर में बन चुके हैं या बनने वाले हैं? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, ये दिल्ली से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओके। ये एक बहुत ही यूनिक स्टेट है जिसके डायमेंशन टोटली अलग है, इसके न्यूएंसेस अलग हैं, और यहाँ पे लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है। जहां तक एलजी का दखल है, वो यहाँ पर दिल्ली से भी ज्यादा पावर एलजी को दे दी गई है, और उसकी वजह जो वो ठीक भी है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर आप ये छोड़ नहीं सकते कि इनको आप डिसीजन मेकिंग करें जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हो या नेशन के खिलाफ हो। अगर इनको मौका मिलेगा तो उसमें करेंगे वो। तो ये टकराव की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये इसके इशू लगातार बनते रहेंगे। ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड जो सिचुएशन होती है, ये चलता रहेगा। ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको छुपाने के लिए, ये गवर्नर के कोर्ट में बॉल डाल दिया करेंगे। और ये जो पिंग पोंग वाली गेम है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी, अनलेस ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इज फाउंड आउट। जी चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि जो आज तस्वीरें वहां से सामने आई विधानसभा से जम्मू कश्मीर की, वो हैरान करने वाली थी कि बड़ी मुश्किल से 5-6 साल बाद जाकर मौका मिला है सरकार बनाने का। आप अच्छा काम करिए, आप लोगों के लिए काम करिए, उसकी बजाय हमारे नेता आपस में ही लड़ते झगड़ते नजर आए। तो ऐसी तस्वीरें देखकर थोड़ी चिंताएं होती हैं और ताज्जुब होता है कि ऐसे लोगों को हमारी ही जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया, आपने थैंक यू समय दिया और इतनी बारीकी से तमाम चीजों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। थैंक यू सर।